कपालभाति, अनुलोम विलोम आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। मतलब बात अभी यूँ है कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो ना, वो इसको नहीं हो, उस बीमारी को डेवलप होने में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। केमिकल्स और हार्मोन्स का जब इनबैलेंस हो जाता है, खा खा के हमारे शरीर में एक बड़ी आंत होती है, आहार नली होती है, वो नीचे जाके उसमें बड़ा हो जाता है, इसको आप लीवर कहते हो, वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। आप खाना खा रहे हो, उसमें से जितने टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, आदमी सुबह भी गर्म पानी नहीं पी रहा, टॉक्सिन जमा होते 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 वो पूरा कबाड़ा जमा हो जाता है अंदर, और फिर उसमें से बीमारी उत्पत्ति होना शुरू होता है, बीमारी की उत्पत्ति होना, इतने टॉक्सिन्स हो जाते हैं अंदर। अब वो कैसे होता है, अगर वो ब्लड में जम गया तो ब्लड प्रेशर हो गया, वो पैनक्रियाज में जम गया तो शुगर हो गया, वो लीवर में जम गया तो फैटी लीवर हो गया, वो किडनीज के फंक्शन में जम गया तो यूरिक एसिड बढ़ गया, वो घुटनों में जमा हो गया तो आपको आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, बाय हो गया, वो फेफड़ों में जम गया तो आपके लंग्स खराब हो गए। तो उस कूड़े को डिटॉक्स करने के लिए, वो कूड़ा बाहर निकालने के लिए सबसे बढ़िया दुनिया में अगर कोई काम है तो वो है कि आम जनमानस में जो 40 से ऊपर हो चुके हैं और जो उससे भी कम है, एक बारी का खाना शुरू कर दें। 3 टाइम का नहीं, एक बारी। अरे भाई इतने सालों से खा ही रहे हो ना, एक टाइम। और एक टाइम का भी खाना कैसे खाना, चबा चबा के, चबा चबा के, चबा चबा के, जब तक अपने मुंह में उसको पूरा मेल्टी फॉर्म हो, तब बिल्कुल लार नहीं बना दिया, और तब उसको खाइए। तब अंदर डाइजेस्ट सिस्टम खाली उसमें से रसों को निकालेगा, ना कि उसको पचाने में, खपाने में अपनी सारी ऊर्जा यूज कर देगा। ये है खाने का तरह। अब उससे बड़ा बेटर, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने को, जो डेवलप हो चुकी है बीमारी, खाना ही छोड़ दीजिए, ये भी एक तरीका है। मगर खाना छोड़ दो तो आप जीवित कैसे ना, तो जीवित रहना आपको फलों पे, सब्जियों पे, स्प्राउट्स पे, अंकुरित अनाज पे। आप सब्जियां कैसे खानी है, बिल्कुल कच्ची सब्जियां। आप लौकी कच्ची खाइए, आप खीरा कच्चा खाइए, आप तोरी कच्ची खाइए, आप सीताफल कच्ची खाइए, आप अनाज को, जो आपका अंकुरित अनाज, आप दालों को मोट बना दीजिए, दालों को अंकुरित कीजिए, एक मुट्ठी उसको खा लीजिए। आप 3.5 से 4 लीटर आप डेली पानी पीजिए कम से कम। आप फ्रूट्स खाइए, आप इनको चबा चबा के खाइए, जितना मर्जी खाइए आप, और आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपका शरीर रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स गियर मारना शुरू कर दिया, और आप एकदम यंग हो जाएंगे। ये ठीक उसी टाइप हो जाएगा जब आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे, आपका पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, सारा कबाड़ा गंदगी जो जमा है वो सारी बाहर हो जाएगी। और उसके बाद हो सकता है आपका ये अभ्यास ही बन जाए खाने का, कि आप फ्रूट्स फल सब्जियों पर ही जीवित रहें। तो खूब पानी पीजिए, अपने शरीर की सारी गंदगी को बाहर कीजिए, और एकदम छरहरा शरीर कीजिए। खा के नहीं, बिना खा के शरीर बनता है। आप देखेंगे सारे टॉक्सिन, सारा यूरिक एसिड, सारी एसिडिटी, और जिनको एसिडिटी होती है, यानी एसिडिक फॉर्म में जिनकी, वो खबरदार मिर्ची, मसाला, तेल, तला हुआ, भुना हुआ बिल्कुल त्याग पत्र दे दें। अन्यथा बाद में लीवर समझ लो सांकेतिक भाषा दे रहा है कि भैया मैं आप सही नहीं सकता तेरा। इसलिए अपने खान पान को आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी से ट्रीट करें, और दोबारा यंग बने। गांव आए, घर आए, जरूर घूमे फिरें, देखे उत्तराखंड। अमेबा सोनवाचा। जय श्री राम।